हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। और ये चैप्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रायंगल्स उतना अच्छा होगा, क्वाड्रिलेटरल उससे और अच्छा होगा, सर्कल्स और अच्छा होगा। तो आपको फोकस क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। सो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि हम इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना है और कॉपी पेन लेके प्रॉपर नोट डाउन करना है हर एक नोट्स को, और हमारे साथ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो कोई देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो, वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइन्स एंड एंगल्स। बेटा लाइन्स एंड एंगल्स आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस चैप्टर को। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ लिया, बिल्कुल एज इट इज आप 7th में पढ़ के आए हो। बस अभी क्या, अभी डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी कुछ और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करी हैं। इसमें कॉन्सेप्ट वही है, उनको और किस तरीके से कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस और ऐड हो गए, हम वो सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लेंगे। देखो, बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि नाम ही है चैप्टर का, लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब आपको लाइन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और भी एडिशनल जो चीज़ें होती हैं वो भी पता होनी चाहिए, और जो बिल्कुल ही बेसिक से पॉइंट्स होते हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा लाइन सेगमेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लाइन सेगमेंट के बारे में बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। आप कोई भी ए बी लाइन है उसके ऊपर ऐसे मार्क करते हो तो इसका मतलब होता है दिस इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। पार्ट ऑफ अ लाइन मतलब जैसे ये हमने पार्ट फिक्स कर दिया, दिस इज लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है, रे होता है पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे एंड इट डिनोटेड बाय ए बी। और आप इसमें कैसे लिखते हो, इस तरीके से आपने ए बी लिखा और ये एक साइड एक्सटेंड होता है। जैसे आप देख रहे हो टॉर्च होती है आपके साइड, उसमें एक साइड से ऐसे ऐसे रे पास हो रही होती है, वो सेम चीज़। लाइन क्या होता है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। आपने कोई भी ए बी लिखा और उसमें आपने दोनों साइड से इस तरीके से कर दिया एरो, इसका मतलब है यू कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज जब भी प्रूविंग के आते हैं कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं बेटा ऑल दोज पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइक कर रहे हो सारे स्ट्रेट पॉइंट्स जो होते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब 2 पॉइंट्स के बारे में नहीं बात होती, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिखा हुआ है 3 और मोर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if a single straight line passes through them। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा ए बी सी, अगर मैं ऐसे कुछ 4 पॉइंट बना लूँ और मैं एक लाइन देख रहे हो, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे और ये लाइन इन चारों पॉइंट से पास हो रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट्स क्या हो गए, ये पॉइंट्स आपके कैसे हो गए, ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जैसे अब जो भी पॉलीगन फॉर्म होता है ना, किसी भी ट्रायंगल देखो, क्वाड्रिलेटरल देखो, वो पॉलीगन क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि उनके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा। आप इनको ज्वाइन करोगे तो एक सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये कैसे पॉइंट्स हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, बिकॉज हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लाइंस के बारे में डिस्कस करना है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस, क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता भी है कौन से लाइंस होती हैं टाइप्स की। नंबर 1 इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब when 2 straight line intersect each other, 2 straight line intersect each other at a point, वो कौन से लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले, देखो आपको ये वाला भी दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग का, बट आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल क्योंकि वो मैं किसी और का एग्जांपल अभी आपको बताऊंगी। इंटरसेक्टिंग, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया बेटा, और ये लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइंस होती है हमारी when two lines never intersect each other, जब कोई
लाइंस या और भी लाइंस हो सकती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होने वाला। तो वो लाइंस कैसी होती है बेटा, वो लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। वो आपकी लाइंस कैसी होती है, वो आपकी लाइंस होती है पैरेलल लाइंस, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे डोर के दो साइड आप देखते हो, वो साइड वो आपकी कैसे है, पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स हैं। या किसी टेबल के, आपके पास स्टडी टेबल है, उसके दो साइड अपोजिट, वो क्या है, पैरेलल लाइंस का एग्जांपल। अब यहाँ पर हम थर्ड बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, व्हेन टू लाइंस कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड ईच अदर का मतलब बेटा जैसे एक दूसरे, उन दोनों लाइंस का पाथ सेम हो जाए, जैसे एक लाइन जा रही है दूसरी लाइन भी सेम पाथ से जा रही है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आपने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्राफ ड्रॉ करा होगा। तो कभी कभी, पता नहीं आपने क्वेश्चन ऐसा करा है या नहीं करा, कभी कभी हम दो लाइंस को एक ही सेम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और वहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि अच्छा दोनों लाइंस का पाथ सेम हो रहा है। ये चैप्टर और अच्छे से 10th में पढ़ोगे, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट अभी 9th में भी तुमने ग्राफ वाला पार्ट करा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, व्हेन टू लाइंस कोइंसाइड ईच अदर। जैसे 12 बजते हैं तो 12 बजे देख रहे हो ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ये लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या कर रही है, कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है ये हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हमारा आ गया परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्मिंग एन एंगल 90 डिग्री, जब वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो वो कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई हमारी। इसके बाद हम फिफ्थ आ जाते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है बेटा, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं जब मोर देन, देखो अभी दो लाइंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं व्हेन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। कहाँ पर है वो देख रहे हो फिगर, व्हेन मोर देन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो ये कौन सी लाइंस हो गई, ये आपके कॉन्करेंट लाइन हो गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर अभी हम एंगल्स के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंगल्स के बारे में देखो, सारे टाइप्स के एंगल्स आपको पता है, ये जस्ट लाइक अ रिवीजन है। कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं बेटा, आपको पता है 0 डिग्री एंगल होता है, आपको पता है एक्यूट एंगल होता है, आपको पता है राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, और आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, एंड कंप्लीट एंगल होता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ, ये क्या है, दिस इज 0 डिग्री एंगल। अगर मैं ये लाइन ऑफ साइट मान रही हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंड फिर उसके बाद ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। फिर से 0 डिग्री, एक्यूट, मतलब ये 0 एंगल, एक्यूट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। तो ये आपके सारे टाइप्स ऑफ हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री में अगर मैंने लेट करा हुआ, लेट एक्स बी एनी एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल आपको दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू हमारा 0 डिग्री होगा फॉर 0 डिग्री एंगल के लिए। एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल के लिए हमारा ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है बट लेस देन 90 डिग्री। तो x जो होगा वो हमारा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा, जो भी एंगल होगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम आप देखते हो। एंड फिर उसके, अच्छा एक चीज़ और बता दो कि बेटा एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल्स किसका यूज़ करते हैं। जैसे अलजेब्रा में आप क्या करते हो, आप वहाँ पर x और y लेते हो, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, फाई और थीटा। थीटा और फाई आर द वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द एंगल्स। इसके बाद बात करते हैं बेटा, एक्यूट हो गया हमारा। इसके बाद हम राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल में x हमारा 90 डिग्री होता है, वही परपेंडिकुलर लाइन जब हमारी फॉर्म होती है, ये देख रहे हो आप, ये कौन सा एंगल है हमारा, 90 डिग्री। फिर इसके बाद ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस में हमारा 180 से तो कम होता है बट ग्रेटर देन 90 होता है। x जो हमारा होता है, x 190 से तो ग्रेटर है बट 180 से क्या है, 180 डिग्री से लेस है। इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेट एंगल की। बेटा स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, ये आप कुछ इस तरीके से फिगर बना लो। एंड स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, स्ट्रेट एंगल में हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ x जो हमारा एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका क्या हुआ, दिस इज स्ट्रेट एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल में 180 से ग्रेटर होता है बट 360 से कम होगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करूं तो रिफ्लेक्स एंगल में x क्या होता है, x जो होता है हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। और इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये इस तरीके से रोटेट करते 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 ऐसे आ गया। कंप्लीट एंगल आपको पता है व्हेन x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, पूरा एक कंप्लीट हमने कर लिया, x ने पूरा 360 का डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर देखो हमने पढ़ लिया बेटा कितने टाइप्स के हमारे एंगल्स हैं, 7 टाइप्स के एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो और भी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है बेटा, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो आप बोलोगे वो आपस में कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको क्या ले लूँ, कोई एंगल मैं 30 डिग्री x 30 डिग्री ले लूँ और y आपका 60 डिग्री ले लूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एंगल x और y को ऐड करेंगे तो 30 + 60 आपका क्या हो जाएगा, 30 + 60 आपका 90 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे, जो x और y है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सेम फॉर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो कौन से एंगल्स हो जाते हैं, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 70 डिग्री और y इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन यू कैन सी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 70 + 110 विच इज़ 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x और y जो है वो हमारे कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जहाँ पर दो दो एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, अब उसमें और कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं बेटा, सबसे नंबर 1 आप पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना। Two angles are said to be adjacent angles if they have common vertex and common arm. Means एक vertex common है और उनके बीच की एक कॉमन आर्क है। ये लाइक इस तरीके से अगर मैं फिगर बनाऊं और यहाँ पर मैं ये देखो ये दोनों का वर्टेक्स सेम है और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर, तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो कौन से हो जाएंगे, ये हमारे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, ये बीच में कॉमन आर्म है आपकी और ये नॉन कॉमन आर्म है इधर साइड साइड वाली। तो ये कैसे एंगल्स हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। पेयर मतलब दो एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर की कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी पेयर में ही आता है क्योंकि वहाँ भी दो दो एंगल्स के सम की बात कर रहे होते हैं। लीनियर पेयर, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इफ नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। कितनी अच्छी डेफिनेशन है। कैसे देखो, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म है, इनको एक दूसरे के अपोजिट होना होगा, मतलब 180 डिग्री फॉर्म करना होगा, तब उनका सम। ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन होंगी तो क्या हो जाएगा। अभी देखो, अभी मैंने आपको एडजेसेंट का ये एग्जांपल दिया ए और बी, अगर मैं ये वाली लाइन को थोड़ा सा अपोजिट टू दी दूसरी वाली कर दूँ तो फिर क्या हो जाएगा। आप देख पा रहे हो ये इस तरीके से और ये यहाँ पर इस तरीके से, ये आपकी लाइन ऐसे नॉन कॉमन आर्म ए और बी। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इफ नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सारे बच्चों को, बहुत अच्छे। याद रखना ये दो एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भाई क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ टू स्ट्रेट लाइन, क्या बोला मैंने, टू स्ट्रेट लाइन, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट then vertically four angles formed and opposite angles are equal to each other। क्या मतलब इससे बेटा, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो टोटल 4 एंगल फॉर्म होते हैं और उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं कोई एक फिगर लूँ तो इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो अपोजिट एंगल्स है ना ये आपस में इक्वल होंगे।
ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे मतलब होते हैं, बट ये अभी हमें प्रूफ करना है, तो चलो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ। सेकेंड, हमको यहाँ पर अब एक डाउट है बच्चे का कि प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे हमें पता कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता? तो लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक ए बी लाइन ले ली और यहाँ पर मैंने एक सी डी लाइन ले ली। अब बेटा देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का हमने कुछ नेम दे दिया, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और हमें साथ के साथ ये भी प्रूफ करना है एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो अब बेटा हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बस मैं क्योंकि आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पर लिखूंगी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें पता है कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, हमें पता है ना ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, बेटा ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये कौन से रीजन से हो जाएगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने पढ़ा है जस्ट अभी कि एंगल एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। अब देखो दोबारा से क्या करेंगे बेटा, हमने ए और सी को सम कर दिया। अब अगर मैं सी डी वाली लाइन ले लूँ, अगर मैं सी डी स्ट्रेट लाइन ले लूँ, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर मैं सी डी को स्ट्रेट लाइन लूँ तो सी और बी का सम जो है वो सी और एंगल बी का सम जो है वो भी 180 डिग्री होगा। सी और बी का एंगल का सम भी कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री हुआ तो क्या हुआ, ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। सी और सी कैंसिल तो क्या आ गया यहाँ से, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब जब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो सिमिलरली करके लिख सकते हो, सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल डी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट कराना है, उनके वर्टिकली अपोजिट जो प्रूफ करना है उसको आपको साइड में लिखना है, एंड देन आप यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगानी है। याद रखना ऐसे दो लाइंस लेने हैं जिसमें आपका एक एंगल कॉमन आ जाए और दोनों को इक्वेट करोगे तो अपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ट्रांसवर्सल से रिलेटेड ही। जल्दी से देख लेते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है भाई, अगर एक लाइन ने किसी भी दो लाइंस को आपको क्या करा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है तो वो ट्रांसवर्सल है। सो अब अगर मैं इस तरीके से लाइन बना दूं और मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देख रहे हो आप, ये हमारी L और M लाइन थी और ये एक N लाइन आई। N लाइन ने हमारी इन दोनों लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। सो हम यहाँ पे बोलेंगे N इज अ ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? N इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर बेटा पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर भी देख रहे हो टू एडजेसेंट एंगल, मतलब लाइक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइंस तो दो है बट एक ही पॉइंट पे, तो ये एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इसमें और भी लाइंस हो सकती हैं, और भी लाइंस बना दो, जितनी भी मानो बना दो, बट ये देख रहे हो अलग अलग पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तभी हम इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्लियर है? अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। देखो ट्रांसवर्सल बेटा नॉर्मल किसको भी इंटरसेक्ट करे, नॉर्मल एक लाइन थी जो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी, बट ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। यहाँ पर अभी मैंने पैरेलल लाइन फॉर्म करी थी, वहाँ पर अगर वो उसको इंटरसेक्ट करती तो क्या होता है, यहाँ नॉर्मल आप देख पा रहे हो, ट्रांसवर्सल नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सुनो बेटा, देखो हमारी ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वैसे ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे क्या होगा 5 6 7 8, तो हमारे 8 एंगल्स, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब 8 एंगल यहाँ पर नॉर्मल क्या देख रहे हो, एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ
तो ये कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल हुआ। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एक्यूट एंगल हुआ, ये भी क्योंकि ये भी आप देख रहे हो ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, और ये भी आपका एक्यूट एंगल हुआ, ये भी आपका एक्यूट एंगल हुआ, और ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप देख पा रहे हो कि जब हमारे ऐसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं ये ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस, ये एक्यूट, ये एक्यूट, सारी चीजें। तो यहाँ पर 4 एक्यूट एंगल है, 4 ऑब्ट्यूस एंगल है। अब वो सारे एक्यूट और ऑब्ट्यूस आपस में किस रिलेशन में इक्वल है या क्या उनका रिलेशन है, वो हम पैरेलल लाइन में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ आ रही है, बात क्लियर है, बहुत अच्छे। देखो अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, जब एक ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो क्या सारी चीजें होती। सबसे पहले मैंने आपको बताया 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑन द सेम पोजीशन ऑफ अ पैरेलल लाइन आर इक्वल। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर मैं 4, 3, 8, 7 को हटा दूँ तो आप देख पा रहे हो 1, 2, 5, 6 जो है वो सेम साइड पे है, सेम साइड पे है। और इसके साथ साथ आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1 आपका क्या है, 1 जो एंगल है वो क्या है, अबव द पैरेलल लाइन, और यहाँ पर 5 क्या है, 5 इज ऑल्सो अबव द पैरेलल लाइन। तो क्या मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएगा, और मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ एंगल 4 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होगा, एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 8। फिर इसके साथ साथ हम और क्या चीजें डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम और क्या डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो जिस तरीके से 1 और 5 आपस में इक्वल हुए हैं, 4 और 8 इक्वल हुए हैं, 2 और 6 भी आपस में इक्वल होंगे, 2 और 6 भी आपस में इक्वल होंगे, और इधर आपका 3 और 7 भी आपस में इक्वल होगा, 3 और 7 भी आपस में इक्वल होगा। बात से क्लियर है। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा, और 2 और 6 के इक्वल होगा। कौन से, अब ऐसे भी तुम लॉजिक लगा सकते हो, देखो ये ऑब्ट्यूस था, ऑब्ट्यूस, ये एक्यूट, ये एक्यूट, ये एक्यूट, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी ऑब्ट्यूस, ये भी ऑब्ट्यूस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑन द सेम पोजीशन आर इक्वल। इसके बाद बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है बेटा, इंटीरियर मतलब इनसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन, ऑल्टरनेट मतलब होता है अपोजिट। वैसे ऐसे अगर देखो मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूँ तो 2, 3, 5, 8 है, कौन किसके इक्वल होगा, तो ये तो कॉमन सेंस ही हो गया ना कि 2 जो है वो एक्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है 8 के ही इक्वल होगा, और 3 एंगल जो है वो 5 के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल तो पता है आपको क्या है, 1, 4, 6, 7। अब कौन किसके इक्वल होगा, ये भी कॉमन सेंस वाली बात ही है, 1, 4, 7 के इक्वल होगा, 1 इज इक्वल्स टू 7, और हमारे पास क्या आ गया, 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। तो ये आपको समझ आ गया कि ऑब्ट्यूस एंगल के और एक्यूट एंगल के इक्वल हो गया, और इस हिसाब से हमारे एक्सटीरियर एंगल जो थे वो किसके इक्वल हो गए और इंटीरियर एंगल वो किसके इक्वल हो गए। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। बेटा को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं व्हेन, इंटीरियर का मतलब फिर से वही इनसाइड हो गया। अभी को इंटीरियर एंगल मतलब जब दो एंगल्स का सम क्या हो जाता है, जो इनसाइड है पैरेलल लाइंस के अंदर है, उनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। क्योंकि देखो ना को इंटीरियर का मतलब अभी क्या हो जाएगा, वैसे तो फिर से इंटीरियर में देखो 2, 3, 5, 8 ही है। अब ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती, को का मतलब होता है को इंटीरियर मतलब सेम साइड भी होने चाहिए, तो 3 और 8 इक्वल तो नहीं लिखूंगी, एक्यूट ऑब्ट्यूस के इक्वल तो नहीं होगा, फिर क्या होगा मैम, देखो इनका सम जो होता है बेटा एंगल 3 और एंगल 8 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और एंगल 2 और एंगल 5 का जो सम होगा वो भी क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स होते हैं ना सेम साइड पे, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये चीज़ आपको कन्वर्स भी इसका ट्रू हो सकता है, अगर आपको दो लाइंस के बीच का सम
जो ट्रांसवर्सल के थ्रू फॉर्म हो रहा है उनका अगर सम आपको दे रखा है 180 डिग्री, देन यू कैन से दैट कि जो लाइंस आपको गिवन है वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्लियर है यहाँ पर बात, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं हम बेटा एक क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। आपको पता है, बट अभी प्रूफ करने की बारी है। देखो जल्दी से, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक पहले तो ट्रायंगल बनाना है, हमें ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल का नेम लिख देना है ABC। अब हमने यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2 और इसको एंगल 3 मार्क कर लिया। और हमें क्या है, हमें गिवन जो है वो हमारे पास गिवन इतना है कि वी हैव अ ट्रायंगल ABC, और हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वो हमें करना है एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 का सम जो हमें प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है 180 डिग्री। अब इसके लिए बेटा एक कंस्ट्रक्शन ज़रूरी होती है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे किसी भी वर्टेक्स से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो हमने क्या करा, ड्रॉ एक लाइन कंसीडर करते हैं यहाँ से पॉइंट A से, इस लाइन को कुछ नाम दे देते हैं XY। हमने क्या लिखा, ड्रॉ XY विच इज पैरेलल टू BC, क्योंकि BC आपकी ये लाइंस पैरेलल है। समझ आ रही है बात? देखो अब कैसे इसके आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास लाइन जो है ये क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है इसके, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको 3 तक हो गया, इसको एंगल 4 और 5 ले लूँ, सो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकती? आप एक चीज़ बताओ बेटा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, अभी AB एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो अगर मैं बात करूं अब, इफ XY इज पैरेलल टू BC एंड AB ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एंगल जो 4 होगा वो हमारा एंगल 2 के इक्वल होगा। और रीजन आपको लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिखोगे। फिर इसके बाद अगेन आप जब AC ट्रांसवर्सल ले रहे हो, AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखेंगे एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, एंड यू विल राइट द रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आ रही है? क्या यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बेटा एक चीज देखो, आपको 4 और 2 इक्वल हो गया, 5 और 3 इक्वल हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, XY एक स्ट्रेट लाइन है, हम एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 1 को 180 डिग्री नहीं बोल सकते? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? तो लीनियर पेयर में आप याद रखना 2 एंगल्स का सम बोला था मैंने, 2 एडजेसेंट एंगल, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखो हमने चेंज कर दिया, मैं 4 को 2 से रिप्लेस कर देती हूँ, 5 को मैं 3 से रिप्लेस कर देती हूँ और 1 को 1 ही रहने देती हूँ। अब आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऑर्डर में लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड ये ही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। चाहो तो आप इसको नेम करके लिख लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यू हैव प्रूफ बेटा, आपने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है ना आप लोगों को? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लिखा हुआ है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर लीनियर पेयर के होते हैं वो एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे करेंगे? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल। मीन्स हमें यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन दी हुई है, हमने AB स्ट्रेट लाइन बना ली। लीनियर पेयर के लिए हमने एक AB और ये P पॉइंट ले लिया और ये हमने कुछ Q पॉइंट ले लिया। मैंने इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ठीक है, और मैंने इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा, क्योंकि उन्होंने बाइसेक्टर बोला है तो मैं इसको क्या बोल देती हूँ, इसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 कंसीडर कर लेती हूँ। और हमें यहाँ पर पता है क्या गिवन है हमें यहाँ पर बेटा,
हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और हमें पता है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाइसेक्टर है। अब ये पी आर ले लो और पी एस ले लो। पी आर इज बाइसेक्टर और यहां पर आपको पता है पी एस इज बाइसेक्टर। और अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो आई कैन राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 सबका सम हमारे पास कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए बेटा, हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो देखो हम 1 को 2 के फॉर्म में चेंज कर दे, हम 1 को 2 के फॉर्म में चेंज कर दे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब हम 4 को भी 3 के फॉर्म में लिखेंगे, 1 को भी 2 के में, और तो अब ये क्या हो गया, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लो, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 90 डिग्री। ठीक है, तो देख रहे हो आप, आपने एक प्रूफ कर दिया कि जो एंगल 2 और एंगल 3 का सम है वो कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। और आप बोल सकते हैं कि जो बाइसेक्टर से एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब एंगल आर पी एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। इज दिस क्लियर? आपको यही प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल है। अब अगर ये 90 है तो ये 1 और 4 का सम भी 90 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई है बेटा? अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर में। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करे हैं लाइंस एंड एंगल्स के, और कुछ एक दो थ्योरम्स हमने थ्योरम्स के प्रूफ पढ़े जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। बट अगर आपको लाइंस एंड एंगल्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करने हैं, सॉल्व करने हैं, और आपको वो सारे क्वेश्चंस समझने हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, कोई भी क्लास टेस्ट हो, लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा हो, उन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो आपको सेकेंड वीडियो बिल्कुल देखना है, वो कंपलसरी है आपके लिए। लेकिन उससे पहले फर्स्ट वीडियो को अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, और स्टे ट्यून्ड रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ दिस लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।